ओम शांति। कर्म का जीवन से बहुत गहरा संबंध है। पर कर्म है क्या? कहते हैं जीवन है तो कर्म है, कर्म है जीवन है। जीवन में कर्म के बिना नहीं रह सकती। जीवन कर्म से जुड़ा हुआ है। तो कर्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो कर्म कहलाता है। नित्य कर्म, उठना, बैठना, खाना, सोना, जागना, चलना, बातचीत करना, देखना, सुनना, सोचना, सोचना है या नहीं सोचना है, ये सब कर्म में आते हैं। पर कुछ कर्म जो नित्य कर्म होते हैं, कुछ कर्म कार्य व्यवहार से संबंधित होते हैं, जो आजीविका से संबंधित है। हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उससे संबंधित होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम पुण्य कर्म कहते हैं, जिन कर्मों से हमको सुख मिलता है, जिन कर्मों से हमको दुआएं मिलती हैं, जिन कर्मों से करने से हमको आशीर्वाद मिलती है, जिन कर्मों को करने से हमको प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, उत्साह मिलता है, जीवन हमारा प्रगति की ओर जाता है, उन्नति की ओर जाता है, वो हमारे पुण्य कर्म कहलाते हैं। किसी को हम मदद करते हैं, किसी के हम काम आते हैं, किसी को हम किसी कार्य करने में उनको हम सहानुभूति देते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, ये सब पुण्य कर्म में आता है। पुण्य कर्म में दान भी आता है। हम किसी को दान करते हैं, हम ईश्वर अर्थ कुछ कार्य करते हैं, धर्मार्थ अर्थ कुछ कार्य करते हैं, वो पुण्य कर्म में आता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म पाप कर्म कहलाते हैं, जिन कर्मों को करने से हमको कभी खुशी नहीं मिलती, कभी हमारी उन्नति नहीं होती, जो हमारे जीवन में दुख लाते हैं, जो हमारे जीवन में अशांति लाते हैं। वो कर्म कौन से होते हैं? वो कर्म ऐसे होते हैं जिन कर्मों को करने से हम अनेकों को दुख देते हैं, जिन कर्मों को करने से हम अनेकों की बद्दुआएं लेते हैं, जिन कर्मों को करने से समाज के अंदर हम अशांति फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, अनेकों को कष्ट पहुंचाते हैं, चाहे हमारे परिवार में, चाहे हम समाज में, चाहे हम देश के लिए। कुछ भी नकारात्मक जो कर्म करते हैं, जिस कर्म का जो प्रतिरूप है वो नकारात्मक होता है, जो सबको दुख देता है, सबको हानि पहुंचाता है, सबको नीचे गिराता है, तो हम भी नीचे गिरते हैं। जब हमारे उस कृत्य से दूसरों को हानि पहुंच रही है तो उस कृत्य से हमको लाभ कैसे मिल सकता है? पर हम उस समय पर किसी आवेग में आकर या बदले की भावना में, द्वेष की भावना में, किसी भी ऐसी दूषित भावना के वश वो जो कर्म करते हैं, जिन कर्मों का परिणाम कभी भी सुखद नहीं होता, उन कर्मों से कभी भी जीवन में आनंद नहीं आता है, कभी जीवन में सुख नहीं आता है, कभी भी जीवन में चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, संपदा नहीं होगी, संपदा धन भी चला जाता है ऐसे कर्मों से। और एक ऐसे कर्म होते हैं कि जो कर्म स्थूल तो नहीं है, जो मन के द्वारा किए जाते हैं, जिसको हम विचार कहते हैं, जिसको हम सोच कहते हैं, जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं, जो हम अपने लिए सोचते हैं। वो हम कैसे सोचते हैं? स्थूल में जो कर्म हम कर रहे हैं फिजिकली वो तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो मन से हम कर्म कर रहे हैं, बुद्धि हमारे निर्णय लेती है, बुद्धि से हम जजमेंट लेते हैं, वो भी एक कर्म है। लेकिन मन से जब हम सोचते हैं, तो सोच का इफेक्ट जो हम स्थूल में करते हैं उससे कहीं ज़्यादा पड़ता है। जो हम बोल रहे हैं, बोल का जो कर्म कर रहे हैं, इतना वो प्रभाव नहीं डालता जितना हमारी सोच वाला कर्म प्रभाव डालता है, जितना हमारा चिंतन, जितना हमारी सोच प्रभावित करती है। सोच कैसे प्रभावित करती है? एक छोटे से प्रसंग से हम जानते हैं कितनी जल्दी इफेक्ट सोच डालती है। इसको हम थोड़ा सा एक प्रसंग से समझते हैं। एक छोटा सा एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। एक राजा अपने मंत्री के साथ एक बार नगर भ्रमण के लिए निकला और नगर नगर भ्रमण करते करते वो बाजार में पहुंच गया। बाजार में सामने एक दुकानदार बैठा था और वो अपने दुकान पर व्यवस्थित बैठा था। उसको देख के राजा को मन में ये आया कि इसको मैं फांसी पे चढ़ा दूं, और उसने अपना ये विचार राजा ने अपने मंत्री को सुनाया।
कि मुझे इस दुकानदार को फांसी पे चढ़ाना है और मेरा मन कर रहा है इसको मैं फांसी पे चढ़ा दूँ। पर जितनी देर में मंत्री उस चीज़ को समझता, वो वहाँ से गुजरते-गुजरते बहुत आगे तक निकल गई। मंत्री ने सोचा राजा को ऐसा विचार क्यों आ रहा है? इस दुकानदार ने इनका क्या बिगाड़ा? क्यों राजा के मन में आ रहा है इसको मैं फांसी पे चढ़ा दूँ? तो राजा धीरे-धीरे करके और दोनों अपने महल की ओर चले गए। तो एक दिन उस मंत्री ने सोचा कि वो दुकानदार से मिला और दुकानदार से पूछा कि तुम क्या काम करते हो? दुकानदार ने कहा कि मेरा चंदन की लकड़ियों का काम है। तो कहा कि तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? तो उसने कहा मेरा काम कुछ ठीक नहीं चल रहा। लोग आते ज़रूर हैं, मेरी लकड़ियों की तारीफ भी करते हैं, देखते भी हैं, पर लेता कोई नहीं है। मेरा कारोबार नहीं चल रहा। तो कहा फिर तुम क्या करोगे? तो कह रहे इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये राजा हमारे यहाँ का मर जाए तो मैं इसके मरने में अपनी लकड़ियाँ दूंगा, तो लोग मेरी लकड़ियों को देखेंगे, उसकी खुशबू को देखेंगे, उसकी सुंदरता को देखेंगे, तो लोग भी मेरी लकड़ियाँ लेंगे और मुझे राजा को के लिए लकड़ी देने से मुझे वहाँ से धन प्राप्त होगा। तो उस दुकानदार के मन में राजा को मारने की, अपनी लकड़ियों को बेचने के अर्थ ये भावना चल रही थी। तो देखिए उसका इफ़ेक्ट राजा के पास पहुँचा। तो मंत्री ने सोचा, उस मंत्री ने थोड़े पैसे उसको दिए और उसने कहा मैं तुम्हारी लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ कुछ। तो उसने उससे थोड़ी लकड़ियाँ खरीद के वो राजा के पास गया और राजा के पास जाकर के उसने कहा कि महाराज ये एक दुकानदार है, उस दुकानदार ने कुछ लकड़ियाँ आपके लिए सौगात में दी हैं, उपहार में दी हैं। देखिए लकड़ी कितनी अच्छी हैं। तो राजा ने वो लकड़ी देखी, राजा ने कहा लकड़ियाँ बहुत सुंदर है और देखो कितना अच्छा वो दुकानदार है, वो मेरे लिए उपहार रूप में सौगात में ये लकड़ियाँ भेजी हैं, वो तो बहुत अच्छा दुकानदार है। और मेरे मन में उसके प्रति पता नहीं क्यों उसको फांसी देने का ख्याल आया। तो राजा ने सोचा वो तो बहुत अच्छा है। तो राजा ने अपने पास से कुछ स्वर्ण मुद्राएं उसको दी मंत्री को और कहा कि ये मेरी तरफ से उसको देना। तो वो मंत्री उन स्वर्ण मुद्राओं को लेके उस दुकानदार के पास गया और दुकानदार के पास जाकर के कहा कि राजा तुम्हारी लकड़ियों से बहुत खुश हुआ और तुमसे तुम्हारे लिए भी बहुत प्रशंसा कर रहा था, तुम्हारी भी बहुत तारीफ कर रहा था और राजा बहुत प्रसन्न है तुमसे, तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रहा था और ये राजा ने तुम्हारे लिए उपहार रूप में कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेजी हैं। तो उस दुकानदार ने कहा देखो मैं तो क्या राजा के लिए सोच रहा था, राजा तो इतना अच्छा है और राजा के मन में तो मेरे प्रति कितना प्यार है, मैं वैसे इसके लिए ऐसे। देखिए कितना विचारों का इफेक्ट पड़ता है। दुकानदार की लकड़ियां नहीं वो हो रही थी, तो उसने सोचा कि मेरी लकड़ियाँ कैसे बिके, कैसे धन आए, धन कमाने के लिए उसने ये संकल्प चलाने शुरू करे। तो जिस संकल्पों का प्रभाव राजा के पास गया, तो राजा ने भी सोचा इसको फांसी। इतनी जल्दी हमारे विचार इफेक्ट करते हैं। तो कर्म हमारे जो हैं वो हमारे जीवन के सुख और दुख के आधार होते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसी अनुरूप हमको सुख और दुख मिलता है। एक होते हैं दिव्य कर्म, जो कर्म देखने लायक होते हैं, जैसे कि हम देवताओं के कर्म देखते हैं। देवताओं के हर कर्म का दर्शन होता है। आप श्री कृष्ण द्वारे में जाएं या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएं, उनके हर कर्म का दर्शन होता है। आज अब लड्डू गोपाल सो रहे हैं तो पर्दा खुलता है, उसका सब सोने का दर्शन करते हैं। अब लड्डू गोपाल जो हैं, गोपाल जी स्नान कर रहे हैं, अब खाना खा रहे हैं, अब खेल रहे हैं, हर कर्म का दर्शन होता है। तो वो कर्म होते दिव्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, जो कर्म ईश्वर की स्मृति में किए हुए होते हैं। कर्म तो वही हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन वो प्रभु स्मृति में किए गए हैं, ईश्वरी स्मृति में करे गए किए गए हैं, ऊंची स्थिति में किए गए कर्म हैं, इसलिए उन कर्मों का दर्शन होता है। तो क्यों ना हमारे भी कर्म ऐसे हों जो कर्म दर्शनीय हों। तो ये है कर्म। कर्म के बिना जीवन नहीं। जब तक जीवन है हमें कर्म तो करने हैं, पर हमको कौन से कर्म करने हैं वो चॉइस हमारी अपनी है, और जैसा हम करते हैं वैसा ही हम पाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा और खराब भ्रष्ट कर्म करेंगे तो जरूर है दुख मिलेगा। तो क्यों ना हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हों, तो उससे हमको सुख मिलेगा। तो जैसा करेंगे वैसा हम पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा फल मिलेगा। ओम शांति।